Hello everyone. Today we will discuss about how to register yourself in GST. आप अपना नया GST नंबर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें कि आप अपने GST नंबर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको गूगल की वेबसाइट पे जाना है और उसमें आपको सर्च करना है gst.gov.in। उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा, उसमें आपको जाना है सर्विस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये होम पेज ओपन होगा जीएसटी का। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। फिल करने में आपको ये टैक्स आई एम ए टैक्स पेयर डिडक्टर जो भी है आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। मैं एक टैक्स पेयर हूँ। उसके बाद स्टेट, मतलब आपको इसमें सारी डिटेल्स ये फिल करनी है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपको वो डालना है जो आपके पैन कार्ड में डिटेल है, ठीक है। तो उसके बाद पैन नंबर आएगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको डालना है कैप्चा। जब आप ये सब चीज़ें फिल करेंगे, चलिए पहले मैं ये सब चीज़ें फिल कर लेता हूँ। और ये सब चीज़ें फिल करते हुए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैन नंबर और जो लीगल नेम आप लिख रहे हैं ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए एज पर पैन। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुई तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। दोनों का ओटीपी सेपरेट होगा, तो आप दोनों का ओटीपी एक एक करके इस पर टाइप करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं ओटीपी डाल देता हूँ। मैंने मेल का ओटीपी डाल दिया है। अब ये मैं मोबाइल नंबर का ओटीपी डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। ये हमने प्रोसीड किया। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका टीआरएन नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को कॉपी करके इससे लॉगिन करना है। तो अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। इसमें आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर यानी टीआरएन से लॉगिन करेंगे, तो उसमें आपको पहले कॉलम में पहले बॉक्स में टीआरएन नंबर डालना है, फिर कैप्चा डालना है। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। तो अब आपके फ़ोन नंबर मेल आईडी पे एक ओटीपी आया होगा, आप उसको इसमें फिल करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने माय सेव्ड एप्लीकेशन का एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको एक्शन में जाके एक्शन पे क्लिक करना है। ये जो नीचे ब्लू कलर में पेंसिल बनी आ रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक एक करके सारी डिटेल्स फिल करनी है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आप इसमें एक बार और लीगल नेम ऑफ बिजनेस और पैन नंबर एक बार रीचेक कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रेड नेम में आप अपना जो भी ट्रेड नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, अपने नाम को छोड़कर। मतलब नाम भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ और रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जैसे मैं स्टॉप एंड शॉप रख रहा हूँ, तो आप इसमें से कुछ भी रख सकते हैं जो आपको मन करे, जो ऑलरेडी किसी ने ना लिया हो, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि ये ट्रेड नेम किसी ने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। अगर लिया होगा तो आपको जीएसटी में आके दोबारा चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए आप पहले चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको आना है लास्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिनको अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे क्लिक करूँगा। आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमारी लाइबिलिटी कब से स्टार्ट हो। लाइबिलिटी हमारी जब से हम जीएसटी नंबर ले रहे हैं तब से अप्लाई हो। और इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन को आपको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने डिटेल्स ऑफ प्रमोटर ये ओपन होगा। इसमें आपको सारी डिटेल्स डालनी है, पर्सनल डिटेल्स। तो मैं फिल कर देता हूँ। फर्स्ट में आपको अपना नाम, सेकंड में फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जेंडर, ये सब चीज़ें फिल करनी है। ये सब आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, सब आप खुद फिल कर सकते हैं, तो मैंने इसको हाइड कर दिया है। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका आधार नंबर फ़ोन नंबर से लिंक है तो आप इसमें तुरंत ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आपके पास एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके।
अब मैं इसमें डेजिग्नेशन, यानी कि आप अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो डायरेक्टर लिखेंगे, अदरवाइज आप सिंगल है इंडिविजुअल है तो प्रोपराइटर लिख सकते हैं। आगे डिन नंबर और पासपोर्ट नंबर आपको जब लिखना है जब आप फॉरेनर है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है इसमें इन केस ऑफ फॉरेनर। उसके बाद आपको जाना है रेजिडेंशियल स्टेटस पर, एड्रेस पे, तो इसमें आप अपने घर का एड्रेस फिल करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड में होगा। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और ये सब फिल करने के बाद आपको लास्ट में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आपकी खुद की फोटोग्राफ होगी, और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो आपको कितना रखना है, 100 KB। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही अपने पास अवेल करके रखिए, मतलब पहले इनका साइज वगैरह ये सब आप फिक्स करके फिर रखना, तो थोड़ा जल्दी आप कर पाएंगे। मैं अब इसमें एड्रेस भर दे रहा हूँ, और जो इसमें जितने भी रेड स्टार बने हुए सारी मैंडेटरी है, तो ये सब आपको फिल करने ही पड़ेंगे। इंडिया कहाँ गया, ऊपर है ऊपर। तो इंडिया हो गया। और इसमें आप जो भी चीज़ें फिल करेंगे कोशिश करिए उन्हें एकदम एक्यूरेट और चेक करके फिर फिल करिए, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी क्वेरी आ जाएगी, और फिर क्वेरी आपको दोबारा क्वेरी को क्लियर करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। अब मैं कर देता हूँ, 100 KB से छोटा साइज होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको करनी है, और ये आप खुद भी क्लिक करके कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये डेजिग्नेशन में फिल करना भूल गया था, तो मैं प्रोपराइटर लिख दूंगा क्योंकि ये इंडिविजुअल है इसलिए। ठीक है, अब हम आ जाएंगे डिटेल्स ऑफ अथोराइज सिग्नेटरी। इसमें आपको ऊपर क्लिक कर देना है प्राइमरी, अगर ये सिंगल है तो प्राइमरी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी पे। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है एक बारी। ठीक है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होता है बैक जाके आप दोबारा इसको सही कर सकते हैं। तो ये आप सेव एंड कंटिन्यू पे सीधा क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको आपको नहीं छेड़ना है, डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तभी छेड़ना है, अदरवाइज नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ भरनी है, डिटेल ऑफ प्लेस। डिटेल ऑफ प्लेस आप वो फिल करेंगे जो जहाँ पे आप बिजनेस अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फिल कर देता हूँ, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, और मैं फिल करते हुए आपको ये बता देता हूँ, अगर आप जैसे कोई रेंट पे लेके कर रहे हैं या लीज पे लेके, तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस फिल करना है जो आप रेंट डीड पे टाइप करवा रहे हैं। ठीक है, और रेंट डीड पे आपको वो टाइप करवाना है जहाँ पे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये आप बेसिक चीज़ है, वैसे आपको मालूम होगा, तो फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। तो मैं ये फिल कर देता हूँ। और इसमें आपको एक फ़ोटो, जैसे आपने अभी देखा, लैंड डीड और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, वो अप्लाई करना है। अब ये जो सेंट्रल जुरिडिक्शन है ये मुझे उस लिंक से नहीं मिला था, तो मैंने इसलिए अलग से गूगल पे टाइप करके आपको दिखा दिया है क्या टाइप करना है। अब यहाँ पे हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद। फिर जैसे मेरा दिल्ली नॉर्थ पड़ता है तो मैं दिल्ली नॉर्थ सेलेक्ट करूँगा। फिर डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है। मेरा मॉडल टाउन पड़ता है, हाँ जी, ये मॉडल टाउन पे क्लिक करूँगा मैं। अब आपको ये एक एक करके रेंज चेक कर लेनी है कौन सी रेंज में आपका एरिया आता है। ठीक है, तो मेरा रेंज 21 में नहीं आ रहा, 22 में भी नहीं आ रहा, 23 में आ रहा है। तो देखेंगे जैसे कि ढका, तो मेरा ढका ही है 23 में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके चेक कर लेना है। अब डिवीज़न, मॉडल टाउन और रेंज हो गई हमारी 23। ठीक है, अब सेक्टर और सर्कल के लिए भी मैंने ऑनलाइन चेक किया था, क्योंकि ये जो आई पॉपअप है इनका, उससे ये मिल नहीं रहा था। तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है और आपको ये मिल जाएगा। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमिसेस, मतलब आपने रेंट पे लिया है तो रेंटेड, अगर अपनी है तो अपने पे सिलेक्ट कर देंगे। ऑन मतलब लीज पे लिया है, कंसेंट पे ले रखा है किसी से,
तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अब मैंने रेंट पे लिया था तो मैं रेंट डीड अपलोड करूँगा। तो रेंट डीड का साइज आप देख रहे होंगे 1 MB पॉइंट समथिंग है, तो आपको ये देख के अपलोड करना है। तो ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह करना है अपलोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करेंगे। अब आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, हमारा ई कॉमर्स है तो रिटेल बिजनेस होगा क्योंकि ये रिटेल बिजनेस कर रहे हैं। अब ये क्या एरर आ गई, इसको चेक करते हैं अभी क्या है, क्लोज करके। अच्छा हाँ जी, ये फाइल हमने अपलोड नहीं करी थी। अब ये फाइल अपलोड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसका जो नेचर है वो सिलेक्ट करेंगे। मेरा रिटेल था तो मैंने रिटेल सिलेक्ट किया है। उसके बाद अगर आपका कोई और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद HSN कोड आपको HSN कोड आपको टाइप करना है, ठीक है। ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपको गूगल से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम लिख कर सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट के नाम पे नहीं मिलता तो आप गूगल पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करिए, वहाँ पे HSN कोड आ जाएगा, आप उठा के वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे होम जिम इक्विपमेंट है इनका, ये इक्विपमेंट में हमें नहीं समझ में आ रहा तो अभी हम गूगल पे सर्च करके भी देख लेंगे एक बार कि गूगल पे सर्च करके क्या मिलता है HSN कोड। तो आप बेस्ट ही रहेगा गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। जैसे ये रहा, तो ये हमारा फर्स्ट आ रहा है। तो ऐसे ही आपको करना है, कुछ है नहीं इसमें HSN कोड के लिए। एक्सेसरीज का हमारा ये सर्च कर लेंगे आप ऐसे। इनमें से आप चाहे तो सारे भी लिख सकते हैं, 1-2 भी लिख सकते हैं HSN कोड। अब मैंने सारे ही ऐसे गूगल से करके आपको डायरेक्ट दिखा दिया है, एक दिखा दिया, उसके बाद आप कर ही सकते हैं। इसको आपको छेड़ना नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर है तो फिल करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब ये आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना है, और ये करने का आपको बेनिफिट है कि आप तुरंत थोड़ी देर में आपके पास लिंक आ जाएगा। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करेंगे जिनके है ये, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। इसको आपको ओके कर देना है। ये हमने अच्छा प्राइमरी ऑथराइज नहीं किया था हमने, इसलिए आ रहा है पॉपअप। हाँ जी, मैंने आपको बताया था बट मैंने खुद ही नहीं क्लिक करा। तो इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी। अब आपको एक एक पेज करने पड़ेंगे इसमें सेव एंड कंटिन्यू करके। डिटेल सारी आप चेक कर लीजिएगा एक बार और, चाहे कंफर्मेशन के लिए, ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। HSN कोड मैंने 5 डाले, आप और भी डाल सकते हैं। अब आप जैसी प्राइमरी पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। वार्निंग को ओके करना है आपको, इसमें वेरिफिकेशन ओके करके यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी को, प्लेस डालेंगे अपना। देन उसके बाद सबमिट DSC मतलब कंपनी के लिए होता है डिजिटल सिग्नेचर, और सबमिट विद EVS मतलब आप मोबाइल फ़ोन पे OTP सेंड करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने EVC से करा है। मेरे मोबाइल फ़ोन पे मेल ID दोनों पे OTP जाता है, उसमें से कोई सा भी आप एक डाल के वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके फ़ोन पे एक ARN नंबर आ जाएगा, उस ARN नंबर से आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका GST नंबर का रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुँचा है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको स्टेटस कैसे चेक करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे लॉग आउट करके जाना है सर्विस में। सर्विस पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नीचे आ रहा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इसके बाद आपको ARN नंबर अपना
टाइप करना है। अभी मेरे पास तुरंत नहीं आया होगा, थोड़ी देर में आएगा। तो बस आपको सिंपली ARN नंबर मेल और टेक्स्ट मैसेज में रिसीव हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सर्च पे क्लिक करना है, आपको स्टेटस शो कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।